एक सस्ता और आम सा ख़रीदा हुआ जोड़ा, उसको हम किस तरह से एक डिज़ाइनर ड्रेस की तरह स्टिच करा सकते हैं, जो स्टिच होने के बाद हमें एक ख़ूबसूरत सा और ट्रेंडी सा लुक दे। जो एक लोकल मार्केट से परचेज़ किए हुए अफोर्डेबल ड्रेस को डिज़ाइन करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि मेरे लिए इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो थी वो एक चैलेंज था। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि इस ड्रेस को जो है वो बजट में रहते हुए एक डिज़ाइनर ड्रेस की तरह रिक्रिएट किया जाए, जो कि हमारे फेमस डिज़ाइनर की तरह लगना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली वो एक आम सा जोड़ा है जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था। तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और इसका जो तमाम लुक और इसका स्टाइल हो वो एक डिज़ाइनर लुक देना चाहिए, लग्जरी और फेस्टिव लुक देना चाहिए। तो ये ड्रेस जो है मैंने परचेज़ किया था, इसको मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया था, तो फाइनली स्टिच होके आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी नेक लाइन पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो बटन्स लगे हुए हैं। इसके चाक पर जो है मैंने एचिंग लगवाई है और साथ जो है जिगजैग लेस लगवाई है, जो कि उसको फिनिशिंग देने के लिए है। इसके जो दामन पर काफ़ी बड़ा बॉर्डर दिया गया था, साथ जो है ये 3 पार्टीशंस में लेस थी जो कि ऑर्गेन्जा में दी गई थी। इसके ऊपर तमाम शर्ट के ऊपर हैंडमेड मिरर वर्क किया गया था और ये जो ड्रेस था मेरा लॉन के और समर के फैब्रिक पर था। इस तरह के रिफ़्रेशिंग कलर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये जो लेस मैंने इस पर लगाई है ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर लोकल मार्केट से मिल गई थी। इस लेस को लगाने का ये भी मकसद था कि मैं एक लेंथ भी इंक्रीज़ करना चाह रही थी और इसको थोड़ा सा लग्जरी लुक भी देना चाह रही थी। तो इस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और जो कि आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह के हैवी लग्जरी डिज़ाइनर ड्रेस आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये ड्रेस मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, पार्टीज़ में यूज़ किए जाते हैं या कोई इवेंट्स पे यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं वो लॉन के सूट होते हैं। ये ड्रेस जो है जो मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने ईद के लिए डिज़ाइन किया था। ईद पर क्योंकि डिनर्स होते हैं, डिफरेंट लंच पार्टीज़ होती हैं, तो उन पर जो है वो आप इस तरह का लग्जरी ड्रेस वेयर कर सकते हैं। इस तरह के लग्जरी ड्रेस जो हैं गर्मियों में होने वाली शादियों पर या पार्टीज़ पर या ईद पर या कोई फैमिली गेट टुगेदर होती है तो उन पर इजीली पहन सकते हैं। इस तरह के कलर और डिज़ाइन में मैंने रमशा ख़ान को देखा था, जो कि अब अहद रज़ा मीर की सेकंड वाइफ़ हैं। पहली वाइफ़ जो थी वो उनकी सजल थी। तो उन्होंने ये ड्रेस जो है वो एक ड्रामे में पहना था, पाकिस्तानी ड्रामे में ARY डिजिटल पर। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। सिनफ़े आहन में भी मैं उनके करैक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो मुझे पर्सनली उनकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को जो है वो रिक्रिएट किया जाए। तो मैंने ये ड्रेस जो है वो लोकल मार्केट से लिया था और लोकल मार्केट से मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था। इसके ओरिजिनल प्राइस जो थे वो 20,000 थे, जो कि मच एक्सपेंसिव था। और मैंने ये जो ड्रेस लिया था लोकल मार्केट से लिया था। लोकल मार्केट में आपको हर किस्म के ड्रेसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ रेंजेस में मिल जाते हैं। आपको दुपट्टे पे बहुत ही खूबसूरत टैसल्स नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने 4 साइडों पे भी लगवाए हैं, दुपट्टे के जो 4 कॉर्नर्स थे उन पे लगाए हैं और थोड़ा सा दुपट्टे को यूनिक देने के लिए ये कोई मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था। आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग हुई हुई है ना, इसके साथ ऑर्गेन्जा का प्लेन एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जिसको मैंने कटिंग करके अलग कर लिया था और इसको दे दिया था मैंने पिको करने के लिए। तो ये है इसकी शर्ट की डिटेलिंग।
सबसे पहले जो है वो लेस लगाई गई है, उसके साथ जो है ज़िगज़ैग लेस लगाई गई है। ये दामन की लेस मैंने लगवाई थी। इस तरह की ना आप देखेंगे मरियम परवेज़ की एक ड्रेस में भी उसकी इसी तरह से लगी हुई है और फैब्रिक उन्होंने लगवाया हुआ था, मुझे ये लेस वैसी मिल गई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी शर्ट पर मिरर वर्क किया हुआ है। मिरर वर्क जो है वो समर में बहुत खूबसूरत लगता है और लाइट कलर पर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। नेकलाइन पर जो बटन्स दिए गए थे ऐसा लग रहा था जैसे हीरे के हों और मैंने हीरे मंडी से इसको ख़रीदा हो। तो बहुत ही खूबसूरत मुझे ये मार्केट से मिल गए थे। ये भी मैंने लोकल मार्केट से मिले थे। लोकल मार्केट में आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। आर्म्स पर भी मैंने लेस लगाई थी, फिर ज़िगज़ैग लेस लगाई थी इसको थोड़ी डिटेलिंग देने के लिए। नेकलाइन जो बनाया था बहुत ही अच्छा था, गोल था, छोटा सा वी बना हुआ था और साथ जो है ये हीरे स्टाइल में बटन लगा। शर्ट की दोनों चौक पर एचिंग लगाई गई थी और ज़िगज़ैग लेस लगाई गई थी शर्ट को थोड़ा सा लग्जरी लुक देने के लिए और उसको थोड़ी डिटेलिंग देने के लिए। और तमाम वर्क में जो मिरर लगे हुए थे शर्ट में, ये मैंने ख़ुद नहीं लगवाए थे बल्कि इसमें लगे हुए थे। ये ड्रेस जो है क्रॉस स्टिच ब्रांड का था जो कि रमशा ख़ान ने पहना था और मैं इस ड्रेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। तो मैंने लोकल मार्केट से उसी से ही मिलता जुलता सर्च करके बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये ड्रेस मिल गया था। ये लेस जो मैंने इस पर लगाई थी ये भी लोकल मार्केट से ली थी और ये बहुत अफोर्डेबल थी। इस तरह की रीज़नेबल और अफोर्डेबल लेसेस जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो इस तरह के मिरर्स जो हैं वो ख़ुद भी लगवा सकते हैं लॉन के कपड़ों के ऊपर या समर के बच्चों के कपड़ों के ऊपर, वो भी अच्छे लगते हैं। बट इस शर्ट पर जो है वो मिरर ऑलरेडी लगे हुए थे, मैंने इस पर नहीं लगाए थे। एचिंग जो है वो दोनों साइडों पर टेलर ने कर दी थी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से एचिंग की थी। और जो दामन पर आपको लेस की फॉर्म में जो नज़र आ रही हैं मिरर वर्क, ये मैंने लेस नहीं लगवाई बल्कि ऑलरेडी शर्ट के ऊपर इस तरह का मिरर वर्क किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा पिस्ता कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर जो मल्टी कलर्स हैं, ब्लू कलर है, पिंक कलर है, वाइट कलर है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा शर्ट को इन्हेंस कर रहा है। जो शर्ट का तमाम फोकस है इसके दामन पर है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है ताकि जो है बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो तो पूरा फोकस जो है वो पूरी शर्ट के ऊपर जाता है। जस्ट इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो दामन पर है ताकि इसका जो फोकस है वो शर्ट के दामन की तरफ जाए। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि नेकलाइन कितना कंफर्टेबल है। इस तरह के नेकलाइन समर में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। आप अपने लॉनों के ड्रेसेस पर भी इनको बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लॉन कितनी फ़ाइन क्वालिटी में है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी जो की गई है बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से की गई है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें ना तो लोकल मार्केट से भी हमें डिज़ाइनर ड्रेस इजीली मिल जाते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी होते हैं। क्योंकि ब्रांड्स ने तो इतनी ज़्यादा ड्रेसेस की प्राइस बढ़ाए हुए हैं, फिर उनके साथ इतने ज़्यादा मोटिव्स, पैचेस, लेसेस कि उनको जो डिज़ाइन करवाना भी टेलर के लिए भी प्रॉब्लम और जो ख़रीदने वाला होता है कंज्यूमर उसके लिए भी प्रॉब्लम। तो क्यों ना इस तरह सा एक ड्रेस रिक्रिएट किया जाए जो कि डिज़ाइनर लुक भी दे, हमारे लुक को स्टाइलिश भी दे और हमारे लिए स्टिच करना बहुत इजी भी हो। उसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम इजीली उसकी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो इस पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई थी 3D स्टाइल में की गई थी और AI प्रिंट के ज़रिए की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये टेसल्स मैंने लगाए हैं। ये फैब्रिक एक्स्ट्रा दिया गया था दुपट्टे के साथ, जिसको जब मैंने कटिंग करवाई थी, इस दुपट्टे को थोड़ी सी शेप दी थी तो वो जो फैब्रिक था मैंने उसको निकाल दिया था। तो फिर मैंने उसको यूटिलाइज़ किया था, मैंने टेलर को गाइड किया था तो उसने जो है इस तरह से तमाम दुपट्टे पर टेसल्स लगा दिए और ये पहनकर बहुत लग्जरी लुक देता है और काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। तो इस तरह के जो कंफर्ट
कंफर्टेबल ड्रेसेस होते हैं, इजी ड्रेसेस होते हैं, समर में बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो है पार्टीज़ पर भी इजीली पहन कर जा सकते हैं, ईद पर भी इजीली पहन सकते हैं। और इस तरह के जो थोड़े से फैंसी ड्रेसेस होते हैं आप गर्मियों में होने वाली शादियों पर भी पहन सकते हैं, क्योंकि शादियों में बाज़ दफ़ा जो है वो हैवी फैंसी ड्रेसेस नहीं पहने जा रहे होते, शिफॉन के, जॉर्जेट के या ऑर्गेन्जा के। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं उनमें आप अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। दुपट्टे की भी जो एम्ब्रॉयडरी की गई थी काफ़ी नीट थी, और तमाम दुपट्टे में फ्लावर्स जो थे उनकी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। दोनों साइडों पर बॉर्डर्स थे जो कि वाइट कलर की उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, और जो दुपट्टे के ऊपर जो है वो ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को काट के और 2-3 मोती उसमें ऐड किए थे, और इसके ऊपर जो है वो टेसल्स लगा दिए थे। दुपट्टे के 4 कॉर्नर्स पर इस तरह के टेसल्स ऐड कर दिए थे, तो थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की वजह से दुपट्टा जो है काफ़ी ट्रेंडी भी लग रहा था, स्टाइलिश भी लग रहा था, और लेटेस्ट डिज़ाइन भी लग रहा था। आप फेसबुक पर देखें या इंस्टाग्राम पर देखें या टिकटॉक पर देखें तो जितने भी डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं उनमें इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड की गई होती हैं शर्ट पर। तो वो इससे ये होता है कि वो ड्रेस का जो लुक है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इस तरह की डिटेलिंग दे सकते। तो ट्राउज़र जो था वो बॉक्स में स्टाइल में बनवाया गया था और बिल्कुल प्लेन था, सिंपल था, उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, कोई लेसेस नहीं थी, क्योंकि शर्ट पर ऑलरेडी है। तो ट्राउज़र जो है बैक से जो है इलास्टिक था, फ्रंट से बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं था। और जो ट्राउज़र हैं वैसे तो आप बेल बॉटम भी बनवा सकते हैं, सिगरेट पैंट भी बनवा सकते हैं, ट्यूलिप पैंट्स भी बनवा सकते हैं, और स्ट्रेट ट्राउज़र भी बनवा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बॉक्स स्टाइल में बनवाया था। बॉक्स स्टाइल में जो ट्राउज़र हैं वो लॉन्ग शर्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने जो शर्ट की लेंथ रखी थी ऑलमोस्ट 46 रखी थी। और जितनी भी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा।